सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णन और को फाउंडर बाबा रामदेव को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए आदेश दे दिए हैं। लगता है इस बार बुरे फंस गए हैं रामदेव। भ्रामक विज्ञापन का पूरा मामला क्या है और पतंजलि ने कौन कौन से कानून तोड़ दिए हैं, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि भैया रामदेव ने भी अति धर दी थी, बहुत इनको फेमस होना था, बहुत ज्यादा नाम कमाना था, हर चीज लॉन्च कर देते हैं, चाहे कोई भी दवाई हो चाहे कुछ भी हो। कोरोना की दवाई तक ये लेके आ गए थे, फिर इन्हें कहा गया कि आप चुपचाप बैठ जाइए, ये कोई दवाई आपकी चलेगी नहीं, फालतू फालतू सारे वादे करते हैं। क्यों इनकी शामत आ गई है, इस वीडियो में आगे देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है 10 जुलाई 2022 को एक अखबार में छपे एक विज्ञापन से। अंग्रेजी में छपा इस विज्ञापन का शीर्षक था मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, यानी कि एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां। एड में सबसे ऊपर लिखा था बीपी, शुगर, थायराइड और अस्थमा जैसी बीमारियों की दवाई के लिए लोग एलोपैथी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी दवाइयों से कोई फायदा होता नहीं दिखता है, उल्टा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारा इलाज योग्य और आयुर्वेद पर निर्भर है और हमारी दवाइयों की कार्य क्षमता आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक द्वारा साबित की गई है। एड में इसी तरह थायराइड, आंख और कान की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, स्किन डिसीज और तमाम बीमारियों को लेकर इलाज में एलोपैथी को नाकाम बताते हुए और साथ ही पतंजलि की दवाइयों और योग द्वारा इन सभी बीमारियों की पूरी तरह ठीक करने के दावे किए गए थे। इस विज्ञापन में गलत क्या है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट को पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को लेकर याचिका दायर की थी। आईएमए का तर्क था कि हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने का हक है, लेकिन पतंजलि के दावे ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सीधा उल्लंघन करते हैं। आईएमए ने एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर चिंता जताई थी। याचिका में कहा गया कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन एलोपैथी की निंदा करते हैं और कई बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे दावे करते हैं। याचिका में बाबा रामदेव के दिए कुछ विवादास्पद बयानों का भी जिक्र किया गया। मसलन एलोपैथी को बेवकूफ और दिवालिया बनाने वाला विज्ञापन बताना, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल से लोगों की मौत का दावा करना वगैरह वगैरह, ये रामदेव ने कहा था। अब मेडिकल एसोसिएशन की आपत्ति की असली वजह क्या है? दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी कहते हैं कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन का दूर दूर तक आयुर्वेद से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें नहीं पता कि उनके पास आयुर्वेद की कौन सी डिग्री है। अगर बाबा रामदेव के पास कोई डिग्री है तो भी उन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है कि एलोपैथी की दवाइयां गलत हैं और हमारी दवाइयां ठीक हैं। एलोपैथी का दुष्प्रचार करना हमें स्वीकार नहीं है। देश की जनता अभी भी बहुत जागरूक नहीं है। ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के चलते लोग एलोपैथी का इलाज बंद कर देते हैं और उनकी उस वजह से मौत तक हो जाती है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ है? 2022 में बाबा रामदेव को कोर्ट फटकार लगा चुकी है और उसके बाद 21 नवंबर 2023 को कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन और बीमारियों के इलाज के झूठे वादे करने के लिए फटकार लगाई थी। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच ने ऐसे विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद पतंजलि के वकील ने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि अब ऐसे विज्ञापन नहीं जारी किए जाएंगे, मीडिया में भी कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं देंगे। कोर्ट ने पतंजलि के इस वादे को अपने आदेश में दर्ज किया था। हालांकि वादे के उलट पतंजलि ने विज्ञापन जारी रखे। इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्णन को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 में बताई गई बीमारियों के इलाज से जुड़ी पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स का विज्ञापन और ब्रांडिंग करने की भी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद का किसी भी चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ बयान देने से भी मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से भी नाराजगी व्यक्त की थी। रामदेव के साथ आगे क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आशीष कुमार पांडे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उसे कोर्ट के आदेश का पालन करना है। अब अगर कोर्ट के अगले आदेश के अनुसार बाबा रामदेव और पतंजलि कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें इसका उचित कारण बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से तय करेगा कि उसका कारण कितना उचित है। अगर कारण उचित नहीं लगता है तो बाबा रामदेव और पतंजलि के पास एक ही विकल्प होगा कि वो आकर बिना शर्त माफी मांगे
इसके अलावा उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। अब सरकार रामदेव बाबा पर और पतंजलि पर कुछ कार्रवाई करेगी कि नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोर्ट ने रामदेव बाबा की एकदम बढ़िया से क्लास लगा दी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उड़ने लगे थे। इनको हर चीज लॉन्च करनी है, मैगी आई तो इनको मैगी भी लॉन्च करनी है। उससे पहले लॉन्च ये फटाफट कर देते हैं, एकदम फटाक से हो जाता है इनका। जैसे इनको पता चला मैगी डूब रही है, मैगी बैन हो गई है, वैसे इन्होंने अपनी मैगी लॉन्च कर दी कि हम लॉन्च कर देते हैं, हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन उसमें भी फूड की जो सिक्योरिटी और कुछ रीजंस होते हैं वो इन्होंने पूरे नहीं किए थे, टेस्ट वगैरह इनके पूरे नहीं हुए थे फूड के। उसके बाद इन्होंने लॉन्च कर दिया था, तो उसमें भी इनको फटकार लगाई दी गई थी कि भाई ये तरीका नहीं है, इसको हटाओ, तुम अपनाइए। कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने ये सब बोला था। तो भाई सीधी सिंपल बात है, अगर ज्यादा ही करोड़पति बनना है तो नियमों के साथ बनिए, सही दावों के साथ बनिए। मतलब ऐसे दावे करते हैं कि खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन लोग हमारे यहाँ के उतने जागरूक नहीं हैं। वो सच मानने लगते हैं कि अरे रामदेव बाबा जी ने बोल दिया है तो सही होगा। अगर उनका योग्य सही है, योगा करने से आपको फायदा हुआ है, और ये सत्य बात है कि अगर आप योगा करते हैं तो आपके शरीर को फायदा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हर काम जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ये मानना एक अंधविश्वास होता है, और अंधविश्वास खतरनाक होता है। तो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा जानने वालों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जरूर, मुफ्त है यार, कर लो ना सब्सक्राइब, क्या ही हो जाएगा, फ्री में एक बटन ही तो दबाना है। तो आई होप समझ आ गई होगी बात, और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।